बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले रिलीज की जाने वाली प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी को रिलीज किया गया। दुनिया में तेजी से मकबूल होने वाली गेम्स में से एक गेम होने का एजाज हासिल है। जून 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से औसतन 9 करोड़ अफराद रोजाना की बुनियाद पर यह गेम खेल रहे हैं। अब आते हैं इस गेम को बनाया किसने और जरूरत क्यों पेश आई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मशहूर ज़माना गेम को बनाने वाला कोई प्रोफेशनल गेम डेवलपर या प्रोग्रामर नहीं था, बल्कि वो फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के शोबे से मुंसलिक था। 2013 में तलाक के बाद ब्रेंडन ग्रीन जब अपना कामकाज छोड़कर ब्राजील से वापस अपने मुल्क आयरलैंड आया तो उसकी नज़र से कई पुरानी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स गुजरी, जिनमें 2002 और 2003 में रिलीज की जाने वाली अमेरिकाज आर्मी और डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन जैसी गेम सर-ए-फेहरिस्त थी। ब्रेंडन ने नोट किया, ज्यादातर FPS यानी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स में यकसानियत का पहलू नुमाया था और उनमें प्लेइंग एरिया मुख्तसर और सादा थी जिसे आसानी से याद रखा जा सकता था। ब्रेंडन एक ऐसी गेम का ख्वाहिशमंद था जो कि दूसरी गेम्स की तरह आसान न हो, बल्कि हर दफा उसे खेलने पर नए चैलेंज का सामना करना पड़े। इसी दौरान वो डेजी गेम से मुतारिफ हुआ जो कि आर्मा 2 गेम का एक मोड था। गेमर्स की ज़बान में मोड एक ऐसी गेम को कहते हैं जो कि असल गेम में तब्दीली करके तख्लीक की जाती है। अगरचे ब्रेंडन प्रोफेशनल प्रोग्रामर न था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट की मदद से डेजी गेम में उसने मजीद तब्दीलियां करते हुए गेमिंग कम्युनिटी में डेजी बैटल रॉयल नामी एक गेम तख्लीक की जिसको बहुत सराहा गया। ब्रेंडन ने यह गेम सन 2000 में रिलीज होने वाली एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से मुतासिर होकर तख्लीक की थी। इस फिल्म में जापानी हुकूमत ने द बीआर एक्ट नामी कानून पास करती है, जिसके तहत मुल्क में बिगड़े हुए नौजवानों से छुटकारा पाने की खातिर एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है। 42 तलबा व तलबात से भरी हुई एक बस को सरकारी सतह पर अगवा करके उसे एक बयाबान जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और हर स्टूडेंट के गले में एक पट्टा डाल दिया जाता है जो कि उन्हें इस बात पर मजबूर करता है कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले जजीरे के महफूज इलाके में पहुंचे, वरना उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। बीआर एक्ट के तहत उनमें सिर्फ एक को ही जिंदा वापस जाने की इजाजत होगी और उनके पास एक दूसरे को मारने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होंगे। अगर उन्होंने एक दूसरे को न मारा तो 3 दिन बाद उनके गले में पड़ा कॉलर खुद ब खुद सबको मार देगा। डेजी बैटल रॉयल में रजाकाराना तौर पर काम करने के बाद उसने कुछ अर्सा डे ब्रेक कंपनी के लिए भी काम किया, जिसके बाद 2016 में ब्रेंडन कोरिया आ गया, जहां उसे ब्लू होल कंपनी की जानिब से डेजी बैटल रॉयल के तर्ज पर एक खुदमुख्तार गेम बनाने की ऑफर दी गई और यूं मशहूर ज़माना पबजी गेम की शुरुआत। ब्रेंडन ग्रीन जो कि अपने यूजर नेम प्लेयर अननोन के नाम से भी पहचाना जाता है, उसे गेम का लीड डिजाइनर और डायरेक्टर बनाते हुए 35 डेवलपर्स की टीम फराम की, जिनकी तादाद 2017 में बढ़कर 70 गेम डेवलपर तक जा पहुंची। तकरीबन 1 साल तक तख्लीक के मराहल से गुजरने के बाद जब मार्च 2017 में उसे दुनिया में रिलीज के लिए पेश किया गया तो पहले 3 दिनों में ही $1 करोड़ का बिजनेस करते हुए उसने दुनिया में तेजी से मकबूल होने वाली गेम का एजाज अपने सर लिया। अपनी इब्तिदा के 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस गेम की 50 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी, जिसकी मदद से ब्लू होल कंपनी को $10 करोड़ का मुनाफा हुआ और 2017 के इख्तिताम तक ये मुनाफा $70 करोड़ से तजावुज कर चुका था। अब आते हैं पबजी गेम की असल हकीकत की तरफ। हर दौर में यहूदी साम्राज्य ने अपने छात्राना ज़हन को इस्तेमाल करते हुए दीन इस्लाम और मुसलमान नौजवानान के ईमान पर कारी ज़रब लगाने की कोशिश की है। इस चीज़ की निशानदी अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इस तरह से की है, तुम अदावत के लिहाज से सख्त तरीन लोग उनको पाओगे जो यहूदी और मुशरिक है। सूरह माइदा आयत नंबर 82। वैसे मैं आपको बताना चलूँ कि इस गेम को बनाने वाला ब्रेंडन ग्रीन असल में एक यहूदी है और इसकी असलियत को छुपाने के लिए उन्होंने हर जगह से उसकी एथनिसिटी रिलेशन को डिलीट करवा दिया है। इस बात का सबूत आप सर्च करके देख सकते हैं। दुनिया में हर बड़े फितने और फसाद के पीछे आपको यहूदी नजर आएगा। वैसे वीडियो गेम्स जैसा खतरनाक और तबाहकुन फितना हमारे नौजवान नस्ल की सलाहियतों और ईमान को बर्बाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पबजी गेम सेहत इंसानी के लिए इंतहाई मुज़र है। गेम बनाने वाली कंपनी फिनलैंड की फर्म सुपर सील की जानिब से बताया गया है कि इस गेम में मौजूद एनिमेशन की रोशनी से निकलने वाली शुआएं उन लोगों को मिर्गी के आर्जे का शिकार बनाती हैं जो ये गेम कसरत से खेलते हैं। नेज़ हर तरह की वीडियो गेम खेलने वालों के हाथों में रेशा पैदा होता है और गेम में बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने से हड्डी और उजलात का मर्ज लाक हो जाता है। वीडियो गेम से आंखें भी मुतासर होती है क्योंकि इसमें आंखों की हरकत तेज हो जाती है और मोबाइल स्क्रीन से मकनातीसी लहरों का निकलना भी आंखों के लिए मुज़र साबित होता है। इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि आइंदा 25 से 30 साल में दुनिया भर के 5 अरब इंसानों की दूर की नज़र खराब हो जाएगी, जो कि दुनिया की कुल आबादी का निस्फ हिस्सा होगी, जबकि अंधेपन के मरीजों की तादाद भी बढ़कर 60% हो जाएगी। इस डिजिटल खेल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके इस्तेमाल करने वाले समाज और समाजी मामलात से आहिस्ता आहिस्ता किनारा कश हो जाते हैं और अकेला रहने को तरजीह देते हैं। इस गेम की
तबई लिहाज से भी बहुत से नुकसानात हैं। वक्ती तौर पर कोई शख्स खेलता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन इस गेम की वजह से मोबाइल फोन से जो शुआएं निकलती हैं वो इंसानी दिमाग के लिए इंतहाई नुकसानदायक है। एक अंदाजे के मुताबिक एक ही जगह पर ज्यादा देर बैठे रहने से हमारे पट्टे जिस्म में मौजूद चर्बी को कम तादाद में गर्म कर देते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद खून सुस्त रफ्तार में बहता है। ये अमल हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को दिल की रफ्तार कम करने या रोकने में मुआवनत देता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। मुहक्किकीन हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल को एक ही जगह ज्यादा देर बैठे रहने से भी मुंसलिक करते हैं। जिस्म में खून की सुस्त रफ्तार टुकनों में सूजन और फूली हुई रगों का बायस भी बनते हैं। इस डिजिटल गेम की वजह से डिजिटल प्लेयर्स नफ्सियाती मरीज बनकर रह जाते हैं। उनके ज़हन में हमेशा लड़ाई, मारपीट, तशद्दुद के बारे में ख्यालात आते रहते हैं। आम जिंदगी में भी यही ख्यालात उनके ज़हन में अक्सर आते रहते हैं। कई नौजवान इसके बायस मंशियात का शिकार भी हो जाते हैं। गेम खेलने के दौरान गालम गलूज का माहौल होता है। अक्सर माहिरीन का कहना है पबजी गेम नौजवानों में जराइम और तशद्दुद को परवान चढ़ा रही है। जिनके घर में बच्चे खेलते हैं या जिनके दोस्त खेलते हैं, उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि ये गेम खेलने वाला शख्स अपने माहौल से कितना बेगाना है, वो अपनी फैमिली और दोस्तों से कितना दूर रहता है। अगर इस्लाम की रोह से देखा जाए तो एक मुसलमान का इन गेम्स में मशगूल होकर अपने दिन का बड़ा हिस्सा इसमें सरफ करना सरासर घाटे का सौदा है, क्योंकि क़यामत के दिन इंसान के हर लम्हे का हिसाब उससे लिया जाएगा। इस गेम की वजह से हमारी नौजवान नस्ल असफियत और तशद्दुद पसंद होती जा रही है, जिसकी वजह से जराइम के बढ़ने का खतरा मौजूद है। इसके अलावा इस गेम में वाज़ेह तौर पर शहीद मसाजिद और उसमें असलहे के ज़खायर दिखाए गए हैं और एक और अपडेट जिसका नाम बर्थडे क्रेट रखा गया है, जिसमें खाना काबा की तरह एक मैजिक बॉक्स डाल दिया गया है, जिसका मकसद मुसलमानों को गम और गुस्सा दिला के शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करना है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल और बच्चों के नाबालिग ज़हन में क्या ख्यालात बिठाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप और अपने दीन से मुखल्लिस होकर खुद भी इससे बचने की कोशिश करें और अपने अजीज़ व अकारिब को भी इस चीज़ से होशियार करें। अपने आप को यहूदियों की साजिश का शिकार होने से बचाइए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।